गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और नहीं ले जाऊंगा तो यूं यही मेरा काम कर देगा। तो डर के आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे नीमा उसको लिए भगवान को चल रही है। इतना सुंदर स्वरूप था मालिक का कि उस समय जुलाहों में ऐसा बच्चा नहीं होता था। तो वहां जाकर के जो भी देखे वही के कहां से लाए हो के ऐसे कमल के फूल पर मिला है। वो तो भूल भाल के कमल पे फूल पे कहां से आ गया, लेकिन उस बच्चे की सुंदरता को देख देख कर हैरान रहने लगे। कोई कहे तो फरिश्ता है, कोई कहे ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे श्री शंकर भगवान जैसी अच्छी आत्मा है। तो ऐसे ऐसे सब अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। और इसी प्रकार परमात्मा फिर क्या हुआ कि 25 दिन के हो गए परमात्मा। 25 दिन तक उस मालिक ने कुछ खाया पिया नहीं। अब नीमा रोज चिंतित हो रही है कि बच्चे को चाहिए डेली आधा किलो दूध 1 किलो दूध पीवे, और ये पानी भी ना पीता, अब ये मरेगा। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 25वें दिन उसने फाइनल हो गया कि ये कभी भी मर सकता है। और बच्चा परमात्मा ऐसे ऐसे शरीर फल रहा है, ऐसे फूल रहा है जैसे बालक डेली किलो दूध पीता हो, और पी कुछ नहीं रहे फिर भी इतने स्वस्थ, और ऐसे शरीर खूब खिल रहा है, सुंदर है। अब ये तो परमात्मा थे, लेकिन जीव को विश्वास कैसे हो जब तक बालक खावे पीवे नहीं, तो वो कुछ ही मिनटों का मेहमान माना जाता है। इसी दृष्टिकोण से नीरू और नीमा दोनों चिंतित हो गए। 25वें दिन नीरू गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी ब्राह्मण थे, लेकिन शिष्य नहीं बनाते थे किसी को। ऐसे कोई दुखी जनता जाती थी तो उसको दूर से बता देते थे समाधान कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा दान कर देना, तुम्हें सुख हो जाएगा। तो नीरू ने जाके बताया कि मुझे ऐसे ऐसे एक बालक मिला जंगल में, हम निसंतान थे, अब वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो रामानंद जी ने कहा कि आपके जो पुत्र है तुझे प्राप्त हुआ, भगवान ने दिया है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, पिछले जन्म का कोई पुण्यकर्मी प्राणी है, तुझे प्राप्त हुआ है, तो ये पीवेगा कुंवारी गाय का दूध लाओ उसके लिए। कुंवारी गाय कैसे दूध देगी कि उसके पास खड़ा कर देना और वो अपने आप उसी की कृपा से दूध शुरू हो जाएगा। यह नीरू का जची नहीं बात कि पंडित जी वैसे मैंने बहका रहा है, कुंवारी गाय दूध कभी देती है। तो वो मन मार कर आकर घर बैठ गया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। उधर से परमात्मा वो ज्यादा रो रही थी नीमा उस दिन के परमात्मा, या तो ये बच्चा कुछ खा पी ले और ये मरेगा तो साथ मरूंगी मैं, अब मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती। तो हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना नहीं था और दे कर ले रहे हो, ये परमात्मा यो दुख सहन नहीं होगा। तो उधर से परमात्मा कबीर जी ने प्रेरणा की शंकर भगवान को शिव मंडल अपने शिवलोक में एकदम कसक हुई कि तुझे कौन पुकार रहा है। तो वहां से साधु रूप बना के शंकर भगवान काशी में प्रकट हुए। आके उस माई से कहा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात है? माई की हिचकी बंधी हुई थी नीमा की, ठीक से बोल भी नहीं निकल रहा था। माई ने कहा कि महाराज आप ना सुनो मेरे दुख ने, आप भी रोने लग जाओगे, मेरा इतना दुख है। फिर भी उसने शंकर भगवान ने कहा कि माई कहते हैं अपने दुख को बता दे तो हल्का हो जाता है, मेरे सत्र का कोई कार्य होगा तो मैं तेरी मदद करूंगा,
कुछ हो सकता समाधान निकला। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम पहले निसंतान थे, पहला दुख हमें हुआ कि हम मुसलमान बना दिए, फिर हमारा कोई संतान नहीं, हम शंकर जी के पुजारी थे, आज भी हम भगवान उसी को याद करते हैं। और उसको याद करते करते मेरी एक दिन भगवान ने सुने कि कमल के फूल पर एक बालक मिल गया, ये बच्चा, और ये अब कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया है, जल भी नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, ये मरेगा ही मरेगा तो साथ मैं मरूंगी महात्मा जी, मैंने फाइनल कर लिया। तब शंकर भगवान ने कहा कि वो तेरा बेटा कहाँ, उसको लाइएगा। नीमा लाई उठा के, नीमा ने सोचा इस महात्मा के चरणों में रख दूं, ये जीवन दान दे दे मेरे बेटे ताई। ऐसे चरणों में रखना चाहा तो परमात्मा उस माई के हाथों से उठा और शंकर भगवान के सिर के बराबर हवा में डट गए अपने आप नो के नो। अब माई ने सोचा कि बाबा जी में बड़ी करामात है कि हमारे बच्चे को हवा में रोक दिया, जरूर कोई समाधान ये करेगा। तब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेना चाहते हो, तो वहां से परमात्मा कबीर जी नवजात शिशु रूप में शंकर भगवान के साधु रूप में खड़े हाथों में आ गए। तब 7 बार दोनों महापुरुषों ने चर्चा की। शंकर भगवान समझ नहीं सके कि एक परमात्मा है, लेकिन इतना अवश्य समझ ले कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो परमात्मा ने कहा शंकर भगवान से कि इस नीरू को कहो एक कुंवारी गाय लावे और कुमार के घर से एक सुच्चा बर्तन लावे, साफ सुथरा कोरा बरोला, यानी 5-7 किलो जिसमें दूध आ जाए। और फिर कुंवारी गाय को ला करके बछिया पर हाथ रखना शंकर जी, और फिर वो दूध देगी, मैं वो दूध पिया करूँगा। अब शंकर भगवान ने नीमा से पूछा तेरा पति कहाँ है? नीमा ने कहा जी वो अंदर ही है, उसको बुलाया। शंकर भगवान ने कहा कि बच्चिया ला बच्चा, एक कोरा बर्तन भी लाना साथ में, ये गाय दूध देगी मेरे आशीर्वाद से। तब नीरू का एक यकीन हुआ कि अब बात बनेगी। रामानंद जी भी यही कह रहे थे और साथ में ये महात्मा भी यही बात कह रहा है, तो बात बनेगी। तो एक बच्चिया कुंवारी गाय ले आया, एक बर्तन ले आया, बर्तन धोकर कहा कि इसके नीचे बैठ जा, थनों के नीचे, और लेकर बैठ गया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो दूध अपने आप लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी, वो पात्र भर कर रुक गई। अब परमात्मा को दिया दूध, परमात्मा ने गट गट दूध पिया। सतलोक से दूध भेजा था भगवान ने, अपना सतलोक से मंगाया कुंवारी गाय पवित्र पशु के शरीर में। तो ये आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह लीला की थी, और वो लीला सारी की सारी धर्मदास जी ने, जो लीला मालिक ने की थी, जो बात हुई थी, जो ज्ञान दिया था। एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, वो भी पहले हिंदू धर्म में जन्मने के कारण राम और कृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर परमात्मा को सचखंड सतलोक में देख करके वो संतुष्ट हुए थे कि ये कबीर जो धानक है यही परमात्मा है। उसके बाद उन्होंने जो भी उनकी घटना हुई थी, जो भी सुनी थी, मालिक ने बताई थी, वो सारी लिख दी। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला कबीर भगवान ने की थी। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि परमात्मा 8 और 9 में 2 श्लोक हैं, 8 और 9। 8 में ये प्रमाण है कि परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों को धारण करके सबकी देखभाल करता है। फिर 9वें श्लोक मंत्र में ये कहा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की बचपन में, बालापन में, बाल्यावस्था में शिशु रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है।
अपने आत्माओं, आप वेदों को सही मानते हैं? वेदों को कोई ये कहने वाला पृथ्वी पर नहीं कि ये गलत है। और ये भी मानते हैं कि वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, भगवान कैसा है, क्या लीला करता है। और वो लीला जो वेदों में लिखी है भगवान की, वो किसी ने की हो, ऐसी लीला ही किसी ने की हो, तो कौन है भगवान? जिसने वेदों अनुसार जो लीला और ज्ञान बताया और लीला किए, ही इज गॉड। तो पहले आपको दिखाते हैं वेद में, और फिर दिखाते हैं आपको कबीर सागर में जो भगवान की लीला लिखी है। 2 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल है, इकट्ठे ही अनुवाद करके बनाए हैं। ये देखिएगा, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षिदान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। भाषार्थ भाष्य महर्षिदान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली। अब इसके हम आपको 9वां मंडल, और ये प्रथम सूक्त है, और इसके यहां से शुरू होता प्रथम मंत्र। इसमें सब जगह सोम माने परमात्मा लिखा, ये ध्यान रखना। सोम माने सौम्य स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, शीतल स्वभाव का भगवान, सोम, ठीक, संस्कृत में, क्योंकि ये मूल पाठ में सोम शब्द है, ये अक्षर है। अब इसके चलते चलते ये परमात्मा की महिमा है सारी। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा ही है वेदों में। अच्छा, 3 में हे परमात्मन, और 4 में हे परमात्मन, और 5 में हे परमात्मन। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन, और इनका 7 में 9 समझ में आ गई कि तुम तो, अब देखो कैसी अज्ञानता इन लोगों की। महर्षि दानंद और आर्य समाज सब परमात्मा को निराकार मानते हैं, और वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो ये कहते ये लोग रामपाल को संस्कृत नहीं आती, ये गलत अनुवाद कर रहा है। यह अभी समस्या हल कर रखी दाता ने कि इंजीनियरों से करा रखे अनुवाद भी। तो इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। अब सुनी सुनाई रटला रखी थी भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, और वेदों को पढ़े, हर वेदों को सत्य माने जो लिखा है, और अपनी बकवादियों की नो अड़ाई रखी, वेदों वाला ज्ञान भी ना दिया हमारे को। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे प्राण 18, पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सिरजनहारा। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मोड़ किसान। तो ये सिद्ध, एक तो ये सिद्ध होगा कि ऋषि महर्षियों को आज तक वेदों का भी ज्ञान नहीं था। वेद का ज्ञान हो कैसे? गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता। इनको गुरु भी नहीं मिले थे, क्योंकि कोई गुरु था ही नहीं जो वेद समझा देना था। आज तक ये अड़ंगा अड़ा नहीं रहता, ये अंधेरा नहीं होता ज्ञान का, अगर इन ऋषि महर्षियों को भी कोई सतगुरु मिले होते। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं। जब भगवान आते हैं तब इनके नखरे लिए नहीं पड़ते, कोई संस्कृत याद कर लेते हैं, अपने संस्कृत के आधार से ही अपने आप को ऊंच मान बैठे, ज्ञान के आधार से इकति जीरो थे ये लोग। अब इसी का प्रमाण आपके सामने है, देखिएगा। अब 7वें मंत्र में इन अनुवादकर्ता आर्य समाजियों के, महर्षि दानंद के, इनके चेलों के बुद्धि में आ गई। अभी तक तो परमात्मा की महिमा बता रहे थे, अब यहां इन्होंने वो पुरुष लिखना शुरू कर दिया।
कि आम आदमी पुरुष माने मनुष्य समझता है और संस्कृत में पुरुष माने परमात्मा होता है। और इसको पुरुष इसलिए कहते हैं मनुष्य को, क्योंकि परमात्मा ही जैसा, परमात्मा का ऐसा ही रूप है मनुष्य जैसा, लेकिन उनका जो शरीर है वो अविनाशी तत्व का बना हुआ है, वो कभी नाश में नहीं आते। और हमारा ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नाशवान है। परमात्मा की सूरत ऐसी है जैसी मनुष्य की, इसलिए मनुष्य को पुरुष कहने लगे। अब यहां देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 तक तो परमात्मा ठीक लिखते रहे, और यहां देखो 7वें में लिख दिया उस पुरुष को। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है। इस दानंद के शब्दों में आपको परिपूर्ण कर देता हूं। एक यजुर्वेद का अनुवाद किया है महर्षि दानंद ने, ये देखिएगा, ये महर्षि दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवाद है। और ये प्रकाशक भी सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से, आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद संस्कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में 70वें मंत्र में ये देखिएगा, ये है 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इसका ये 17वां मंत्र है, अंतिम मंत्र है। इसमें एक पुरुष शब्द है, पुरुष। अब देखो पुण्यात्मा, वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ब्रह्म ने दिया है। ब्रह्म ने पहले तो अपनी महिमा बताई है कि मेरी भक्ति करोगे मेरा ओम नाम है। फिर इसने बताया इसी 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में मंत्र में कि परमात्मा को कोई तो साकार कहता है, किसी कोई निराकार कहता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई अजन्मा कहता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। अब इन ऋषियों को तत्वदर्शी संतों मिला नहीं, अपनी अटकल से इन्होंने जैसे तैसे भी अनुवाद किए, वो आपके सामने है। तो 40वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये वेद ज्ञान दाता क्या कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई तत्वदर्शी संत बताता, उससे पूछो। और अपनी महिमा बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम मंत्र है। ये देखो 40वें अध्याय का 70वां श्लोक है। ये कहा खम ब्रह्म ओम, और यहां है ये देखो, हे मनुष्यों जैसे हरमेन माने ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से, यानी ज्योत स्वरूपी वैसे काल है। फिर ये कह रहा है कि मुद ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। इन्हीं के शब्दों में हमने पुरस्कार देखना है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है। और इसने अनुवाद थोड़ा सा हेरफेर किया है। फिर यूं कहता अहम मैं, वो तो परमात्मा गुप्त है, वो तो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम मैं खम आकाश के तुल, उस आकाश यानी ब्रह्मलोक, आकाश रूपी ब्रह्मलोक में ब्रह्मकार देखो इसका, सबके गुण क्रम स्वरूप करके अधिक हूं। जिन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म माने ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। और ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो। ओम ये अर्थ ये है कि वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म तो मैं हूं, और खम्भ यानी दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में मैं रहता हूं, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा पुरुष है, तो वो गुप्त है, उसकी जानकारी इसने बताए रखी, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो यहां पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब इन्हीं के शब्दों से स्पष्ट करेंगे, इन्हें जितना गोलमाल किया था अब सामने आएगा। ये देखो, अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद हमने उठा दिया। ये देखिएगा, ये वही प्रकाशक है इसके, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा
ये वही इनके अनुवाद करता, ये यहां से छपा है। अब हम 7वें श्लोक पर आ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1। अब 6 तक तो इसने परमात्मा की महिमा शुरू कर रखी थी। यहां 7वें में इसने तम माने उस पुरुष को, यहां लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को, तम उस पूर्ण परमात्मा को ज्ञान यज्ञ बलि प्रकार। फिर यहां देखो 8वें में इसने फेर कर दिया, तम उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा सिद्ध कर दिया दास ने। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाता है, इससे प्रेरित होकर वो परमात्मा यहां प्रकट होता है। ये हमारे सारे सदग्रंथ भी बताते हैं और ये गीता भी बताती है, ये वेद बता रहे हैं। ये देखो, ये उलझाना चाहते पर उलझे नहीं। अब हम शिक्षित हो गए। उस पूर्ण परमात्मा को, ये समझो पुरुष की जगह पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वो यहां से शरीर या शरीर धारण करके आता है। आगे देखो, उसी का शेष है यहां पर 8वें मंत्र का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 हम 8वां पढ़ रहे हैं, जिसमें जो शरीर प्राप्त करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर से हमारी देखभाल करता है और जब उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं तो वो परमात्मा यहाँ एक सुंदर शरीर प्राप्त करके प्रकट होता है। आगे देखो 9वें में फिर क्लियर होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 को हम पढ़ चुके। 9वां देखो, ये 9वां श्लोक मंत्र है। अभी इम अधन्या उत्सरती धेनु शिशुम, ये शिशुम लिखा, शिशु रूप धारण। सोम सोम इंद्राय पात्वे, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़ेंगे। इमम माने इस या उस, सोम माने परमात्मा पूर्ण पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को सोम माने या पढ़ी चुके। इनके शब्दों में सोम माने भी परमात्मा लिखा है ना, यहाँ देखो प्रथम मंत्र में ये सोम माने परमात्मा, ये देखो परमात्मा। तो हम आपको ऐसे तरीके से दास सिद्ध करेगा कि अनपढ़ से अनपढ़ अगर थोड़ा सा भी अक्षर ज्ञान रखता होगा तुरंत समझ जाएगा इनकी हेरा फेरी को और सच सामने आ जाएगी। ये देखिए, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र के 9 में 1 के सूक्त 1 के मंत्र 9 में, तब इम अनुस सोम माने उस परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझ लें हम, इससे भी हम सिद्ध कर लेंगे, कर ही चुके हैं। उस पूर्ण परमात्मा को शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अभी अधन्या धेनव, धेनो माने गौवे, अहिंसनीय क्या होता है, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से। अभी अधन्या का अर्थ है जो बैल ने सांड ने टच भी ना करी हो, कंवारी। अब जैसे हरियाणा के अंदर हमारे गाय को जो गर्भ धारण नहीं किया हो तो उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या, बिना धनाई। इसी प्रकार ये वेद बता रहे हैं कि अभी अधन्या धेनव शृणंती, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से जिसको सांड ने बैल ने टच ना किया हो, उन गौवों के द्वारा उस नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। वो गव्वें परमात्मा को तृप्त करती हैं। वेद कह रहा, देखिए उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता सही। और सब प्रकार से अभ्यधन्या यानी कंवारी, गौ धेनव माने गौवें तृप्त करती हैं। इन इंजीनियरों के ही अनुवाद में सिद्ध हो गया
कि उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है लीला में, शरीर में, जो 3 प्रकार से वो हमारे यहाँ हमें हमारी देखभाल करता है। एक तो ऊपर रहता जब वो बिल्कुल तेजों में शरीर बना लेता है, यहाँ आता हल्का तेज पुंज का शरीर बनाता है। उसमें 2 प्रकार हैं यहाँ जब आता है। एक तो ऐसे शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रारंभ में एक लीला करते ही करते हैं। उसके बाद फिर तीसरा जो प्रकार है वो कभी भी कहीं भी एक जिंदा महात्मा या ऋषि या साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट होके अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनको भक्ति मार्ग पर लगा जाते हैं, उनके संकट को भी दूर करते हैं। इसी जो जिंदा महात्मा के रूप में तीसरे प्रकार के शरीर से मालिक आते हैं, तो ये कलयुग के अंदर बहुत महापुरुषों को उसी रूप में मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं। तो अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो वेद ने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है तो उस समय कंवारी गायें उसकी परवरिश करती हैं, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं जब वो परमात्मा पीता है। अब ये लीला की किसने? ना श्री राम ने करी, ना कृष्ण जी ने करी, ना किसी और देव ने आज तक, बता दो किसी के इतिहास में होता। तो जिसने वेद अनुसार लीला करी ही इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर 600 वर्ष पहले ये लिखा गया था। परमात्मा के समय में ही धर्मदास जी ने लिखा था। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये देखिएगा इसका कौन अनुवादक है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें देखिएगा ये ज्ञान सागर है, इसमें एक चैप्टर है। इसके हम 73 पृष्ठ पे थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो कबीर पंथी, जो 12 नकली कबीर पंथी हुए हैं परमात्मा के जाने के बाद, तो उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत अपनी अनजानपने में कुछ फेरबदल किया है, फिर भी सच्चाई रह गई है। देखिएगा इसमें है, ये 73 पृष्ठ पढ़ेंगे कबीर सागर। शंकर वचन तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोल कस बोलो नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की, नारी धरे तब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। यानी शंकर भगवान आके मिले थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रामानंद के पास नीरू गया। तो नीरू की रामानंद की क्या बातें हुई वो दिखाते हैं आपको। ये है 74 पृष्ठ पे, ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे। सुन जुल्ला मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा, ले सुत चले हरस बन कीन्या, पुत्र को लेकर घर आगे, अर्थात सो पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, देखन लोग देखन ते आव, काशी में लेकर आगे जनता देखने आ रही है। और अन्न पानी खावे नहीं, बख्शे नहीं, और दुल्ला शोक जनावे। अब क्या कर रहे हैं कि वो कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, इसलिए वो दुल्हा नीरू दुखी हो रहा था। तब जो लामन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीन्ही भली भांति, कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब क्या कह रहे हैं, रामानंद की और नीरू की वार्ता हो रही है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि तू पहले जन्म में ब्राह्मण था और तूने कोई भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि की, जिस कारण से तू आज एक शूद्र जाति में उत्पन्न हो गया।
और जिस कारण से परमात्मा ने तेरी कोई प्रीति विशेष, तेरी पूर्व जन्म का को प्रेम जानकर, तेरी भाव भक्ति देखकर यो जंगल में तुझे एक पुत्र दे दिया। अब नीरू कहता है कि हे भगवान, ठीक है मैंने कोई गलती की होगी, वह तो गई बात, उसको छोड़ो, वो तो मैंने सजा पाली, लेकिन इसका समाधान बताओ कि मुझे एक पुत्र मिला है और ये कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कोई समाधान करो। तो क्या बताते हैं, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, गलती की मैं जुलाहा बन गया। आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट के समय आपके पास आया हूं। रामानंद जी से नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। ये भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा उपाय बताओ। रामानंद जी अस युक्ति विचारा, तो पुत्र कोई ज्ञानी अवतारा, तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र है ये कोई विद्वान पुरुष है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, बचिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कंवारी, और उसके सामने खड़ा कर दो। दूध चले ते थन ते, दूध ही धरो छिपाए, और अक्षुदावंत जब होवे तब को देखवाए। कि उस दूध निकल देगी वह कुंवारी गाय, और उस दूध को छुपा कर रख लेना, और भूखा हो जब पिला देना। जुल्हा एक बचिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, और राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ फिर क्या बताया है, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत झीरा। कि फिर उस परमात्मा ने कुंवारी गाय का दिया हुआ दूध पिया। अब यहाँ थोड़े से विचलित हो गए, जैसे कबीर वाणी, कबीर सागर में कबीर वाणी एक चैप्टर है, उसमें 136-137 पृष्ठ पे परमात्मा ने एक व्याख्या बताई है कि मेरे जाने के बाद रामदास 12 पंथ चलेंगे, मेरे नाम तर काल चलावेगा। 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास का होगा। संवत 1774 में उसका जन्म होगा गरीबदास का। जब वो 10 वर्ष का हो जाएगा तब मैं उसको मिलूंगा, और फिर मेरी महिमा से परिचित होकर उसके द्वारा मेरी पुण्य वाणी प्रगट होगी। क्योंकि बीच में ये 12 काल के दूत मेरे कबीर सागर में थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि अनुसार ये त्रुटि पैदा कर लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की पुण्य वाणी की पूर्ति होगी, जो पहले गड़बड़ कर दी। अब ये इतना तो सिद्ध हो ही गा कि कुंवारी गाय से परमात्मा की परवरिश हुई कबीर साहिब की। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत बतन विनोद, और 7 बार चर्चा करी लिया इसको गोद। अन ब्यावर को दूध है दूध दिया तत्काल, शिव को कर मस्तक धरा ताशिव भय दयाल। यानी शंकर भगवान आए, उन्होंने उस बछिया के मस्त कमर पे हाथ रखा, जब उस कुंवारी गाय ने दूध दिया। अन ब्यावर यानी कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा ने लीला की कबीर साहब ने, वो आज से नहीं 600 वर्ष पहले लिखी हुई है, और वेद हमारे हजारों वर्ष पर लाखों वर्ष पहले के बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ये लीला आज तक किसी ने की है क्या? जिनको भगवान मानते थे, इससे सिद्ध है कि वो भगवान नहीं थे। भगवान इज कबीर, गॉड इज कबीर, कबीर इज गॉड। हु कबीर? अब देखो, ये तो हमारे सदग्रंथों ने प्रूव किया, फिर आंखों देखा, ये तो छुरी ने सिद्ध किया। अब प्रैक्टिकल, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जो ये लीला कर रहे थे, लीला में शरीर में आए हुए थे। 5 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही अपना ज्ञान प्रचार करना शुरू कर दिया था।
104 वर्ष के थे रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण, और 5 वर्ष की आयु थी भगवान की कबीर साहब की। 5 वर्ष की आयु में रामानंद उस विद्वान के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, और विवश कर दिया था उसको सच्चाई को मानने के लिए। अब उधर से रामानंद जी, आखिर में रामानंद जी यहां अड़ गया कि मैं अपना साधना करता हूं तो साधना से मैं बहुत समाधिस्थ होकर के बहुत ऊंची उड़ान उड़ता हूं। अपना आत्मा, ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कभी आप सुबह सुबह 10 बजे से 11 बजे 10 बजे के आसपास सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया को देखना, छाती में, छाया की छाती में दृष्टि गड़ाना 1 मिनट बगैर पलक झपकाए, और फिर उसको सामने देखना। वो आपको छाया इतनी लंबी हो जाएगी आपकी, जमीन से लेकर आसमान तक आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी सूक्ष्म शरीर की जो प्रतिमा हमारी आंखों अंदर है, वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती है, उसकी फोटो हो जाती है, वो फोटो बाहर आ जाती है, और वो इतनी लंबी होती है, आसमान से सिर और जमीन पर पैर दिखाई देंगे। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जिनका ये सूक्ष्म शरीर भक्ति से युक्त हो जाता है तो उसमें ज्यादा तेज दिखाई देता है प्रकाश। इसके ऊपर और भी बहुत से लक्षण बताए हैं ऐसे ऐसे, वो उसके ऊपर आपने नहीं जाना है, ध्यान नहीं देना, उन बातों को छोड़ना, क्योंकि वो तो जो भक्ति नहीं करती उनके लिए लक्षण बता रखे हैं कि सिर ना दिखे तो उसकी मौत हो जाएगी 5-4 दिन में, ऐसा हाथ नहीं दिखेगा तो भाई मरे का पत्नी मरे, उसकी नूह का। तो इससे हमने कोई लिंक नहीं, क्योंकि हम तो भगवान की शरण में आ गए, हमारे ऊपर वो लक्षण काउंट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। फिर भी हमने सिर्फ ये 2 दास बताना चाहता है कि जो विराट रूप होता है इसी को कहते हैं। जैसे कृष्ण जी ने पांडवों को दिखाया था, वो भक्ति युक्त थे श्री कृष्ण जी, पिछले जन्म के बहुत गणे, तो उन भक्ति की शक्ति से उसका जो विराट था वो बाहर एकदम उतना तेजों में दिखा। और इसका पिताजी जो है श्री कृष्ण यानी विष्णु के पिताजी काल है, 1000 भुजा के भगवान है, उसने विराट रूप दिखाया था श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय। तो उस विराट में और उस विराट में, उसके प्रकाश में और उसकी शोभा में घना अंतर था। तो इसी प्रकार जो ये है वो विराट रूप जो आप अपना देखो। विराट माने लंबा चौड़ा, और क्या विस्तार, विराट माने विस्तृत, बहुत लंबा चौड़ा विशाल। लेकिन हमारे पास वो भक्ति इतनी है नहीं जिससे हम उतना प्रकाश हमारा उसका बना हुआ भी, लेकिन हमने इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। दास आपको इसलिए बता रहा है कि जैसे जब हम समाधिस्थ होते हैं, जो ये अभ्यास करते हैं लोग, हमने वो नहीं करना, लेकिन बताना जरूर पड़ता है, क्योंकि आपने इस ज्ञान को समझना है। उसमें क्या हो, जैसे ज्ञान क्या चीज है और आपने कितनी जरूरत है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, इंजीनियर ने मोटरसाइकिल बना दी और आपको उसको चलाना सिखा दिया, और उसमें कहाँ तेल डला है, कहाँ से ऑन ऑफ होता है, कहाँ से इसका स्विच लगता है, पंचर हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत आती है, इसको कैसे ठीक करवाना है। आपको ये पर्याप्त ज्ञान है उस मोटरसाइकिल का लाभ लेने के लिए, कंप्लीट लाभ देगी आपको। अगर आप उसने खोल के बैठ जाओगे, ये पुर्जा कैसे बना, ये कहाँ बना, कहाँ से आया, कैसे किस चीज का बना है, तो ये आपके सत्र की बात नहीं है। इसी प्रकार ये दास इस भक्ति मार्ग का इंजीनियर है, आपको राम नाम की मोटरसाइकिल गाड़ी बना के दे दी है, इसको कैसे संभाल के रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसकी सुरक्षा करें, इतना पर्याप्त आपके लिए। बाकी ज्ञान समझाने के लिए बताना पड़ता है, कोई नो ना सोचे कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, ये संस्कृत बोलने वाले ऋषियों को हम विद्वान मान्या करते, इसलिए सारा कुछ बताना पड़ता है। तो ये अभ्यास करा करते ऋषि लोग, तो ये ध्यान लगाते हैं। ध्यान में क्या होता है कि ये सूक्ष्म शरीर इतना बड़ा होता है, ऊपर तक चला जाता है,
उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सूक्ष्म आत्मा चलती है, फिर उसके अंदर पूरा प्रकरण है पूरे ब्रह्मांड का, सारी सब कुछ दिखाई देता है। रामानंद जी ने क्या कहा कि मैं समाधिस्थ होकर के बहुत ऊपर तक जाता हूं। परमात्मा ने कहा कि चलो ठीक, आप समाधि लगाओ। ज्ञान तो हार उर लिया था, उसने सोचा मैं इसको ऐसे ही कुछ अपनी इज्जत बचा दूं। परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में सामने बैठे, चर्चा हो ही रही थी। रामानंद जी का अभ्यास था प्रतिदिन, तुरंत अब समाधिस्थ हो गया। अब सूक्ष्म वेद में जो गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी दोबारा प्रकट करवाई, उसमें क्या लिखा है? योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। स्वामी रामानंद जी योग युक्त यानी अपना अभ्यास करके सारे शरीर को साध रखा था। जब ऊपर समाधिस्थ होता था तो त्रिवेणी, इन लोगों ने त्रिवेणी का नहीं पता। राधा स्वामी लोग हम तो सीधे त्रिकुटी से शुरू करते हैं, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। ये तो राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले विशेषकर ये सचखंड सतलोक का ठेका ले रहे हैं। और इनसे हम चर्चा करते थे तो ये क्या मूर्ख बनाते थे कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि नीचे का तो ये पिंड है और ये ऊपर का ब्रह्मांड है, हमने तो सीधा त्रिकुटी से चलना है। त्रिकुटी वो बताते हैं यहाँ पर, जबकि त्रिकुटी यहाँ नहीं होती, त्रिकुटी यहाँ होती है पीछे। इस रीढ़ की हड्डी से संबंधित है उसका सारा सिस्टम। तो वो क्या त्रिकुटी पर जाते हैं हम सीधे, वहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से कोई लेना देना नहीं। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी ये समझ लो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर आप चले भी गए और यहाँ तो आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाने के लिए जिस लिए वो हवाई अड्डा बना है वो इसलिए बना कि वहां से जहाज पकड़ो और जिस देश में जाना है पहले उसका वीजा और उसका पासपोर्ट और यहाँ की क्लियरेंस, इस देश की जो पासपोर्ट जब बना जब क्लियरेंस हो जाएगी उसको लेकर और फिर किराया जहाज का और फिर आगे जाकर कोई बिजनेस करना, वो पैसे तेरे पास होने चाहिए तब तू आगे जाएगा। तो इसलिए पहले हमने यहाँ से, अच्छा त्रिकुटी पर जाने के लिए भी कोई साधन चाहिएगा, ऐसे उठकर थोड़ा जाएगा अपने घर से, कोई बस में बैठेगा, कोई ट्रेन में जाएगा। तो इसलिए इनको ज्ञान नहीं है। हमने सबसे पहले कहाँ से चलना पड़ेगा? हम सीधा मूल कमल में जाएंगे। हृदय कमल में प्राणी रहता है, हृदय कमल के साथ उससे फिर हम नीचे जाएंगे मूल कमल में। एक अलग से सिस्टम है पार होने का। मूल कमल से फिर आएंगे वापस ब्रह्मा के कमल में, फिर विष्णु जी के कमल में, फिर उसी हृदय कमल यानी शंकर के कमल में, फिर इस कंठ कमल में, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अंदर की साइड में सिस्टम है। और फिर हम आएंगे त्रिकुटी पे। जब तक हमारे ये नीचे के कमल नहीं खुलेंगे, ये साफ नहीं होगा, क्लियरेंस ये हमें नहीं देंगे, तो जीव आगे नहीं जा सकता। तो उसके लिए भी हम आपको पहले मंत्र जो देते हैं 7 मंत्र, वो 5 मंत्र तो इन्हीं कमलों से आपको बरी कराने के हैं, फ्री कराने के हैं। आपका नो डू सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक स्थान पर तैयार मिलेगा इस भक्ति से जो दास ने आपकी दी है। उसके बाद आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी के बाद फिर स्टार्ट होती है त्रिवेणी। ये दीप्ति घाटा जोड़े पे त्रिकुटी सुनी है ना, त्रिकुटी कख भी नहीं पता इनको। त्रिकुटी पर तो ये सभी साधक जाते हैं, चाहे राम का है चाहे कृष्ण का, क्योंकि वहां तो अकाउंट होता है सबका। नरक में जाना हो भी वो त्रिकुटी पर जाता है, इसको नरक में भेजो, वहां पूरा सेक्रेटरिएट बना हुआ है इनका। इस धर्मराज का वहां एक दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें सबसे पहले न्यायाधीश के वहां जाते हैं, उनका अकाउंट होता है। उसके बाद नरक में जाना, नरक में जाओ,
ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में। और बाकी नरक में जाना, गधे कुत्ते बनना वो जाओ, उनका सब वहां से उनको फिर फर्दर जो कुछ बनना वो बना वहां से मिलता है। उसके बाद फिर त्रिवेणी शुरू होती है, तीन रास्ते। अब हम त्रिवेणी कहते हैं इलाहाबाद में कि गंगा और जमुना आकर मिल गई और बीच में सरस्वती, और यहाँ का उल्टा सिस्टम है त्रिवेणी। वहां तीन रास्ते हैं, वे माने रास्ते, तीन रास्ते बनेंगे। तीन लेफ्ट जो रास्ता है उसमें पूरा सेक्रेटरीएट है इनका, यमदूतों का, धर्मराज का, और आगे फिर एक सुरंग जाती है सीधी। वहां से जो धर्मराज फैसला करता है, यम के दूत या फिर उस देव के दूत जिसकी उसने साधना कर रखी, वहां से फिर वो ले जाते हैं। शिव विष्णु के पुजारी हैं तो विष्णु के दूत वहां खड़े मिलेंगे, और जिन्होंने नरक में जाना उनको यम के दूत लेकर जाएंगे। तो वहां जाके परमात्मा ने कहा कि अब स्वामी जी कहाँ जाओगे? रामानंद पहुंच गए त्रिवेणी पे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब स्वामी जी आगे कहाँ जाओगे? यहां से कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाऊंगा। फिर यहाँ सैर सपट्टे करता रहे, समाता रहे, जाता रहे, रोज क्या लाभ हुआ आपको? मैं बताता हूं कहाँ जाओगे। आप हो विष्णु जी के पुजारी, और साथ में आप ये यज्ञ वगैरह करते हो, हठ योग करते हो, तप होता है। तो यहाँ इधर है धर्मराज का ऑफिस, इससे आपको आगे मिलेगा, यहाँ से टोकन मिलेगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में। और वहां कितने दिन रहोगे? कहने लगे ये तो जितना मेरे पुण्य होंगे तभी तक मैं वहां रहूंगा, मेरी भक्ति कर्म होंगे, इतने समय तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूंगा। रामानंद जी को इतना तो ज्ञान था, विद्वान थे। परमात्मा ने कहा कि जब आपके पुण्य विष्णु जी के लोक में समाप्त होंगे तब कहाँ जाओगे? कि फिर नरक भी जाऊंगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? क्या पता कौन सी पशु पक्षी की योनि में जाऊंगा। फिर यह खाक भक्ति आपकी, यह क्या भक्ति कर रहे हो आप? हम बताएंगे आपको। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जहां से सत्संग दास ने प्रारंभ किया था, अब हम उसी पॉइंट पर आ गए हैं कि जो साधना हम कर रहे थे, शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, उससे हमारा जन्म और मरण मिटा नहीं, कष्ट ज्यों के त्यों बने रहे। अब स्वामी रामानंद जी ने क्या कहा? परमात्मा ने बताया कि ये सामने का जो रास्ता है, ये बिल्कुल ये सामने वाला, ये है ब्रह्मरंध्र, और ये तुम्हारे किसी भी मंत्र से, ना ओम जाप से, ना ओम नमः शिवाय है, और न ही ओम नमः भागवते वासुदेव है, और ना किसी और मंत्र से ये सामने का नहीं खुलेगा। मेरे पास वो सतनाम है जिसके जाप से सामने का दरवाजा खुलेगा, अन्यथा ये गेट कभी नहीं खुलता तुम्हारा, ये बंद पड़ा है तुम्हारा। और कोई कोशिश करके देख, रामानंद जी जो मंत्र जाने था, जो भी गायत्री मंत्र इसने घोट रखा था, ये दुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसका ओम मंत्र ला को भी जाप कर लिया, ना खुला, बैठ गया चुप हो गया, क्योंकि स्वप्न सा हो रहा था, जैसे स्वप्न में देखते हैं ऐसे चल रहा था, बैठा समाधिस्थ था, परमात्मा सामने बैठे और उसको परमात्मा आगे भी बैठे त्रिवेणी के। तो वहां कहते हैं कि मैं दिखाऊं अब खोल के, मैं जाप करता हूं अपने मंत्र का, जो गुप्त मंत्र मेरे पास है शक्तिशाली, जो मोक्ष मंत्र है, 2 अक्षर का है सतनाम, 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्व गुप्त है। परमात्मा ने लीला की स्मरण किया सतनाम का, एकदम ऐसे वो पत्थर जैसे वज्र के कवाड़ थे, नो खुल गए, गेट खुल गया सामने, और परमात्मा ने कहा कि आ जा मेरे साथ साथ। जब रामानंद जी को ले गए, दिखाया कि ये बैठा वो निरंजन ज्योति निरंजन, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, अलख निरंजन कहते हो, ये काल है, ये देखो ये बैठा उस गेट के सामने बैठता है, ये इतना जालिम है।
जो 11वां द्वार है, 10वां द्वार घाटा जोड़ रखा था आज तक। 10वां तो काल के जाल में रहता है और 11वां भी पार नहीं करता, 12वां द्वार पार करेगा, 12वें से पार होकर हम सतलोक जाएंगे। ये मधु परमहंस है रांजड़ी में फौजी साहब है, और उसने कितब परमात्मा की वाणी पढ़ ली, 11वीं खिड़की। वो 11वीं खिड़की में हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। कहा मेरे पास जो वस्तु है किसी के पास नहीं धरती पर। क्या है उसके पास? मंत्र क्या देता? सतनाम और सतगुरु, यो तो उसका मंत्र है। और फिर कान में ना वो भी ना करता सुनता, मुंह कर दे। वो साधक दीक्षा लेने वाला कहता महाराज जी को सुना नहीं, कहते ये सुनन का नहीं, ये कहने का भी नहीं, अंदर तरफ ताकत डाल दी, सार शब्द है, आदि शब्द है। और उसने पाएगी कि 10 पढ़ दी। परमात्मा की वाणी को समझना बालकों का खेल है। 11वीं खिड़की, 11वां द्वार, 11वां तो इस काल के लोक से पार करेंगे। 11वां जाएगा अक्सर पुरुष के लोक में प्रवेश कर जाएगा, 11वां फिर भी पार नहीं हुए। उसके बाद फिर 12वां द्वार है। जब 11वां द्वार है उस पर ये खुद बैठा है, ये काल, और इतना विकराल रूप है, कति कड़ लाके बैठा है उसके। वैसे तो बंद वो है ही है, कमर और ला रहा बेईमान के दे, कोई गलती से निकलना जाकी तक मेरी आंख लाग जाता है। तो वहां जब कोई जाता है, पहले तो उसका इतना तेज है, इतनी ताकत, तो उसकी चारों तरफ उसने ऐसा छोड़ रखी है कि कोई जा नहीं सकता आम जीव। लेकिन परमात्मा ही जा सकते हैं, या उसकी भक्ति युक्त हंस उसकी कृपा से उसके पार हो सकता है। तो कबीर साहब साथ ले रहे रामानंद जी को कि वो बैठा देख कड़लाए 11वें द्वार पर तेरा भगवान अलख निरंजन काल, जो गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश कर दूंगा। ये है वो जिसने तुम, कृष्ण नहीं था वो, कृष्ण के अंदर ये प्रवेश करके बोल रहा था। अब राम जब देखा उसकी शकल रामानंद जी तो घबरा गए, अरे तेरा गजब हो, ये तो भाई इसी मोटी मोटी आंख और विकराल चेहरा, लंबे दांत, ओछा माथा। परमात्मा बोले चिंता ना कर, मेरे पास वही मंत्र है जिसने कपाट खोले थे, ब्रह्मरंध्र खोला था। अब इसके कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल व मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं जैसे फनपति यानी सर्प ने ऐसे फन उठा रखा हो डसने के लिए, और जैसे उसको मंत्र बोल देता है गारुड़, एक मंत्र बोल देता है तो विवश हो जाता है, फन को नीचे करके भागने की सोचता सर्प। इसी प्रकार मेरे पास इस काल रूपी इस सर्प को बस करने का, इसकी गर्दन नीचे करने का एक सतनाम है। जब कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे मेरे सतनाम से ये काल व मुंह मोड़े। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी ने सतनाम का सेवन किया और काल एकदम नीची गर्दन कर गया। नो नीची गर्दन करते उसके सिर पे पैर रख के गुद्दी में, और रामानंद जी से कहा कि आ जा मेरे साथ। जब पर वो अंदर वो गेट खुल गया, परमात्मा और आत्मा वो साथ साथ अंदर चले गए, गेट फिर बंद हो गया, काल फिर चौकस बैठ गया कि चलिए एक तो गया और तो नहीं जान दूंगा। ये तो नो अकड़ रहा कती। अब 11वां द्वार जब पार किया, वो अक्सर पुरुष का लोक है, सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है। उससे पार करके फिर आता है 12वां द्वार, और 12वां द्वार पार करके फिर आता सतलोक, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वहां परमात्मा ने सारी अपनी लीला दिखाई, सतलोक दिखाया है।
पुण्यात्माओं जब उसकी सारा वर्णन कर दिया तो आपके मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बढ़िया मेवा है, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन अभी आपसे भक्ति भी तो करानी है, भक्ति करा के फिर ले चलेंगे। तो वहां जब पहुंचे, वहां पर सारा शोभा देखी, इतना सुंदर वातावरण, ना गर्मी है ना सर्दी है, सुंदर तेजों में शरीर है, तेजों में एकदम 16 सूर्य जितना प्रकाश रामानंद जी के शरीर का हो गया। तो वहां शरीर मिला उसको। और परमात्मा कबीर जी जिन उस छोटे बालक के रूप में उनके साथ जा रहे थे, वहां दूसरे रूप में देखा है गुम्मट के अंदर बहुत बड़े गोमज यानी परमात्मा बैठे हैं उसमें, और सिंहासन पर विराजमान है, सुंदर सिंहासन, हीरे पन्ने जड़े हुए, सिर पर मुकुट है मालिक के, एक रोम में बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तो छोटे बालक वहां शरीर लंबे लंबे हो जाते हैं, जाते ही अच्छे लंबे सुंदर लगते हैं वो लंबे शरीर। तो वहां एक चंवर रखा था, जैसे सफेद सफेद बाल से वाला चंवर यहाँ करते हैं बच्चे, वो चंवर उठाया परमात्मा कबीर जी ने, और तेजों में शरीर के ऊपर चंवर करने लगे सिर पे। रामानंद जी ने सोचा भगवान ये है, और कबीर जी इनके कोई नौकर नाकर यहाँ के कोई गण गए होंगे, ये कोई यहाँ के देव होंगे इस लोक के। इतने में तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, और चंवर वो तेजों में शरीर खड़ा खड़ा यानी दूसरे रूप अपना ही डबल रोल करते हुए चंवर करने लगे। रामानंद जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ भाई, ये कबीर बैठ गया गद्दी पर, भगवान जिसको मालिक समझ रहा था मैं ये चंवर कर। इतने में वो तेजों में जो बड़ा शरीर था 5 वर्ष के बालक में समा गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।